धर्मनगरी चित्रकूट में आषाढ़ मास की अमावस्या के अवसर पर लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगा कामतानाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा लगाई है। इस दौरान यूपी एमपी प्रशासन ने हाथरस कांड को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। आपको बता दें कि हर अमावस्या में लाखों की तादाद में श्रद्धालु चित्रकूट दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते हैं। इस बार आषाढ़ मास की अमावस्या होने पर 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही थी, जिसके चलते आज रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु चित्रकूट पहुंचकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है इस आषाढ़ मास की अमावस्या में किसान भाई अपने अच्छी फसल की कामना के लिए अपने खेतों की मिट्टी लेकर भगवान कामतानाथ में चढ़ाकर अपने खेतों में हल चलाने की शुरुआत करते हैं, जिससे उनकी आने वाली फसल की अच्छी पैदावार हो सके। मान्यता को लेकर आज की अमावस्या में लाखों की तादाद में श्रद्धालु मां मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगा रामघाट किनारे दान पुण्य कर रहे हैं और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा लगा रहे हैं। कामदगिरी मंदिर के महंत मदन गोपाल दास महाराज का कहना है कि वैसे तो हर अमावस्या का अपना एक अलग ही महत्व होता है। इस आषाढ़ मास की अमावस्या में किसान अच्छी बारिश होने की मनोकामना को लेकर अपने खेतों की मिट्टी लाकर भगवान कामतानाथ में चढ़ाकर अपने खेतों में हल चलाते हैं, जिससे उनकी अच्छी फसल हो। इसलिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहां आते हैं और स्नान दर्शन पूजन करते हैं। अभी तक करीब 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन कर लिए हैं, जो लगातार श्रद्धालुओं के आने की संख्या बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए उन्होंने पहले से यूपी एमपी प्रशासन के साथ बैठकर पूरी रणनीति बना ली थी, जो सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन कराया जा रहा है। इनमल तिवारी नाम है। मैं ये आषाढ़ की अमावस्या है और ये भगवान का आज पर्व है। मैं गंगा जिला से आया हूँ और स्नान ध्यान किया और भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ। मेजॉरिटी 10-12 लोग हैं और मानता तो भगवान राम यहाँ 12 साल रहे हैं, स्नान करे हैं, उन्हीं की मानता है सर। कितनी संख्या आपको नजर आ रही है? कितनी संख्या में लोग? संख्या तो यहाँ बहुत लाखों में रहती है सर। ये लंबा चौड़ी एरिया है तो लोग ज़्यादा जलाते नहीं, बाकी जनसंख्या तो लाखों में रहती है। अच्छा, जैसे हाथरस कांड हुआ था तो वहाँ कई लोग मारे गए, भीड़ भाड़ में भगदड़ में, तो उससे डर नहीं लगता यहाँ भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब व्यवस्था में ऐसा कुछ हुआ है यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है, जगह जगह पुलिस प्रशासन व्यवस्था कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई भय है। और जाना तो एक दिन सबको है और किसी को आने चला जाए तो अलग बात है। और कितनी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं? आषाढ़ मास की हल हारणी अमावस्या है। इस दिन किसान भाई बहन अपने खेत की मिट्टी लाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं और पहला हल भगवान का स्मरण करके, कामतानाथ जी का स्मरण करके अपना खेत जोतते हैं। जो कि हम देख रहे हैं लगातार के क्रम में मौसम परिवर्तन भी होता है, लेकिन उनकी जो पुरानी प्राचीन परंपरा है उसको नहीं भूले हुए हैं। भले ही मौसम प्रतिकूल हो अनुकूल हो, लेकिन आषाढ़ मास की अमावस्या से उनके कार्य प्रारंभ हो जाते हैं किसानों के। तो वो मिट्टी को प्रणाम करके भगवान को समर्पित करते हैं। तो प्रणाम करने के बाद वो पहला हल अपनी जमीन में चलाते हैं और इसके बाद उनकी फसल प्रारंभ होती है, प्रक्रिया उसकी जोतने बोने की, और वह प्रसन्नचित होकर के अपने कार्य में लग जाते हैं। इस अवस्था में कितनी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना रहती है और अभी तक कितने श्रद्धालु लगभग दर्शन कर चुके हैं? हाँ, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। अब मैं अनुमानित लगभग 5 लाख 6 लाख के आसपास श्रद्धालु आए हुए हैं और मां मंदाकिनी गंगा में स्नान कर रहे हैं और कामतानाथ भगवान का परिक्रमा लगा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी फसल अच्छी हो, और भगवान से ये भी प्रार्थना है बारिश अच्छी हो, हमारे खेत जल से लबालब भर जाएं, इसके बाद हमारी खेती को हम जोतें बोएं और हरियाली, पूरे राष्ट्र को हरियाली मिले और पूरे राष्ट्र का समृद्धि हो और संपन्नता हो। ये कैसे और मानता है कि आषाढ़ मास के दिन चित्रकूट में बारिश जरूर होती है, चाहे भले ही पूरे देश विदेश में सूखा पड़ा हो? हाँ, ऐसी ही मान्यता है कि आषाढ़ मास में चित्रकूट धाम में बारिश होती है और इस पूरे भूभाग में बारिश होती है, परिक्षेत्र में बारिश होती है, और भले ही पूरे देश में या अन्य क्षेत्रों में बारिश ना हो, लेकिन सर्वप्रथम यहाँ आषाढ़ मास में बारिश जरूर होगी, ऐसी यहाँ की मान्यता है। अच्छा, जिस तरीके से हाथरस कांड हुआ है, वहाँ कई लोग मारे गए, तो ऐसे में यहाँ भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, तो मंदिर प्रशासन की तरफ से किस तरीके से सतर्कता बरती जा रही है?
यहाँ आज तक ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। अब वो किस पद्धति के बाबा हैं, क्या उनका कार्यक्रम चल रहा था, कैसे क्या कर रहे थे, ये कोई वो प्रमाणित नहीं है, परंपरा से नहीं है। वो स्वयं हैं, स्वयंभू हैं, अपने हिसाब से कार्यक्रम कर रहे, कोई व्यवस्था नहीं। और सारे लोगों को मिलजुल करके सबसे पहले तो ये वहाँ पर स्पष्ट दिशा निर्देश होना चाहिए कि हाँ, ज़्यादा भीड़-भाड़ लेकर के और ज़्यादा उसको लेकर के नहीं कार्यक्रम होता है। हम लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं पहले व्यवस्थित तरीके से समाज के साथ बैठते हैं, अपने संस्था के साथ बैठते हैं, सरकारों के साथ बैठते हैं, मदद लेते हैं, प्रबंधन होता है। तो चित्रकूट धाम में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, पहले यूपी एमपी प्रशासन बैठता है, इसकी चिंता करता है, व्यवस्थाएं करता है, साधु संतों के साथ बैठते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं। फिर सारे लोगों को एक समान निर्देश भी दिए जाते हैं कि हमें इन चीज़ों से सावधान रखना है। तो वो सावधानियां बरते। आज तक चित्रकूट धाम में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई जितना बड़ा हादसा वहाँ हाथरस में हुआ है। अब वो जांच का विषय है और ऐसे बाबाओं से हम कहेंगे श्रद्धालु भी सावधान रहें, किसी के बहकावे में ना आए। और जो हमारे तीर्थ हैं, जो हमारी परंपरा है, सिद्धांत हैं और जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, तो हमें लगता है कि उसके अनुसार ही लोगों को जाना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए, मिलना जुलना चाहिए। ऐसे तमाम प्रकार के बाबा वर्तमान में अपना नाम रख के बहु प्रकार की प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, लोगों को एकत्रित करना चाहते हैं सोशल मीडिया आदि आदि के माध्यम से। तो इस पर जो है प्रतिबंध लगे, जांच हो और प्रमाणित हो कि ये किस परंपरा से हैं क्या।